अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने योग को न केवल हिंदुस्तान में जगह जगह पे बल्कि उन्होंने विदेशों में भी इसको इतना पॉपुलैरिटी दी है और इतना पॉपुलर कर दिया है कि हर आदमी योग के ऊपर अपनी जान छिड़क रहा है। योग एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। योग जिंदगी में आप देखिए युगों से चला आ रहा है। हर वेद में, हर पुराण में, हर युग में, सतयुग से लेके सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान कृष्ण को जब वो अर्जुन को बता रहे थे तो भगवान कृष्ण को उन्होंने गीता में श्लोक है जहां उनको योगेश्वर। भागदौड़ भरी जिंदगी में आज अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, लोगों के पास अपनी सेहत के लिए समय नहीं है, तो कौन सा ऐसा समय है जो हमारे लिए योग के लिए सही रहता है? सबसे ज्यादा सही समय कौन सा होता है? हर आदमी योग के ऊपर अपनी जान छिड़क रहा है। जब ये चीज ऐसी फैल जाती है तो फिर हर आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि 2 करोड़ आदमी आंध्रा में आज के दिन योग करेंगे। पर यह है कि ये ना हो कि आज के दिन आपने किया और कल से आप फिर वही आराम से उठ रहे हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आपको योग दिवस की, इंटरनेशनल योगा डे की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे विश्व को हमारे चैनल की तरफ से और हमारे सच कहूं न्यूज़पेपर देख रहे और हमारे न्यूज चैनल को देख रहे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। आज योगा दिवस है। अक्सर कहा जाता है इस भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, मान सम्मान के लिए भाग रहा है, लेकिन सेहत का ख्याल कोई भी नहीं रखता। तो सबसे पहले हमारी सेहत है, योग रहे, निरोग रहे। अगर योग को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो योग के साथ साथ आपकी जिंदगी भी खुशहाल रहेगी। उसी दौरान आज हमारे साथ इंटरनेशनल योगा डे पर हमारे साथ अंबाला से प्रसिद्ध उद्योगपति व समाज सेवी डॉक्टर भाई गुरुदेव दत्त छिब्बर जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज इंटरनेशनल योगा डे है, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देशवासियों को कि योगा डे, आज अगर इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है तो ये सिर्फ डे के अनुसार मनाना चाहिए या फिर डेली मनाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? बलराम जी, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है अपने विचार योग के ऊपर प्रकट करने के लिए। योग हमारी बहुत ही प्राचीन सभ्यता का एक अंग है। आपको जान के खुशी होगी कि योग के जो मेन संस्थापक हैं वो भगवान शिव हैं और महात्मा पतंजलि, महात्मा महेंद्रनाथ, महात्मा गोरखनाथ, ऐसे जैसे प्रभु स्वरूप लोगों ने, ईश्वर ने इस योग को प्रोत्साहित किया है और दुनिया को अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए एक ऐसी पद्धति दी है जिसको अगर आप करेंगे तो आपको बीमारी या कोई और गलत चीजों के बारे में, इवन आपकी थिंकिंग के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। तो योग एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। योग जिंदगी में आप देखिए युगों से चला आ रहा है। हर वेद में, हर पुराण में, हर युग में, सतयुग से लेके सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान कृष्ण को जब वो अर्जुन को बता रहे थे तो भगवान कृष्ण को उन्होंने गीता में श्लोक है जहां उनको योगेश्वर
उनको कहा गया है भगवान कृष्ण को, इसका मतलब है वो भी योग के एक महा प्रकांड पंडित थे, ज्ञाता थे, और शायद उसी योग की वजह से उन्होंने कौरवों की इतनी शक्तिशाली और इतनी दुराचारी जितनी भी फौजें थी और जिनके साथ उनके साथ जो उनके सहायक थे उसका अंत किया। भागदौड़ भरी जिंदगी में आज अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, लोगों के पास अपनी सेहत के लिए समय नहीं है, तो कौन सा ऐसा समय है जो हमारे लिए योग के लिए सही रहता है? सबसे ज्यादा सही समय कौन सा होता है? देखिए, ये आपके सवाल के अंदर एक और सवाल है कि पहले तो आपको ये बताएं कि योग के अंदर क्या क्या फायदे इंसान को मिलते हैं। एक तो उसको शारीरिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, पारिवारिक उन्नति होती है, सामाजिक उन्नति होती है, आर्थिक उन्नति होती है और नैतिक उन्नति भी इसकी वजह से होती है। तो जहां इतने फायदे हों, जहां इतना अच्छाई हो, तो क्यों ना आप उस पद्धति को आप एडॉप्ट करें और उसका पूर्ण फायदा उठाएं। बाकी रहा कि कौन सा समय इसके लिए उचित होगा, वैसे तो जैसे एक्सरसाइज के लिए है कि आपको जब भी मौका मिले, आपको सिर्फ भागना नहीं है, इससे आपको इसको एज ए मजबूरी नहीं करना कि मुझे तो इसमें, आपको जब आनंद आना शुरू होगा तो आप देखोगे कि आप अगर आधी रात को उठ के भी करते हो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सारी सृष्टि आपके लिए एक कमल का फूल बन गई है। उसके अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, ऐसी एनर्जी आ जाएगी चारों तरफ से, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से संचार करेगी जो आपके माइंड को, बॉडी को, पूरे के पूरे ऑर्गन्स को फ्रेश करेगी। योग एक ऐसी चीज है जो इंटरनल ऑर्गन है। अगर आप इनमें कुछ खराबी आती है तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास दो ही काम है, या तो आपको दवाई देगा या फिर सर्जरी करेगा, या दवाई देगा या सर्जरी करेगा। तो दोनों चीजें आदमी को कहीं से कहीं एक मुश्किल में डाल सकती हैं। हो सकता है कि आप अगर योग कर रहे हो तो ना आपको दवाई की जरूरत पड़े और ना आपको सर्जरी की जरूरत पड़े, ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। मुझे एक 88 इयर्स के एक बॉम्बे के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर JK मनिहार, अभी उनका फोन आया था इसीलिए मुझे याद आया उनका। तो उन्होंने, मेरा पीछे कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा छिब्बर साहब मेरा भी कार्डियक ऑपरेशन हुआ है और आज से 40 साल पहले हुआ था जब मैं 48 इयर्स का था। तो उस टाइम कहते हैं कि 50% आदमी मर जाते थे ऑपरेशन करवाने वाले, क्योंकि वो बॉम्बे में थे जहां आसपास तो होता ही नहीं था, बॉम्बे वगैरह ही होते थे अच्छे हॉस्पिटल्स में। तो कहते 50% मर जाते थे और 50% जिंदा रहते थे। मैं लकी था कि मैं बच गया। और कहते हैं उसके बाद यहां पर एक कार्डियक मसाज सिस्टम है जहां योग कराते हैं, यहां एक्सरसाइज कराते हैं। वो मैं लास्ट 48 ईयर से हर रोज कर रहा हूं और लगातार कर रहा हूं, और अब मुझे लगता है कि मैं हो सकता है 100 साल से भी ऊपर जीऊंगा, हो सकता है 110 या 115 साल के ऊपर। वो अच्छी तरह से हजारों केसेस एड के, वो हिंदुस्तान के HIV के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और आज भी वो कायम हैं और कायम रहेंगे और जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का भला कर रहे हैं। ये योग के फायदे हैं। छिब्बर साहब, आज का युवा शॉर्ट टर्म के अंदर सक्सेस पाना चाहता है, तो जिसका कहीं ना कहीं योग से भी एक संबंध जोड़ के देखा जा सकता है कि आज का युवा ज्ञान ना होने की वजह से नशे की लत में जा रहा है। जो क्राइम बढ़ रहा है, नशे की लत में कोई चिट्टा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। जो
नशा करने के लिए जिनको पैसे नहीं मिलते, चोरियां हो रही हैं, डाके डाले जा रहे हैं, किसी का गला रहता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं योग, अगर योग को डेली रूटीन के अंदर अगर किसी प्रशासन के द्वारा भी उसको जो रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं अगर उनके अंदर भी योग को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ भी कम होगा। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर कि जो युवा दशे के अंदर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं? एक तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने योग को न केवल हिंदुस्तान में जगह जगह पे बल्कि उन्होंने विदेशों में भी इसको इतना पॉपुलैरिटी दी है और इतना पॉपुलर कर दिया है कि हर आदमी योग के ऊपर अपनी जान छिड़क रहा है। जब ये चीज ऐसी फैल जाती है तो फिर हर आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि 2 करोड़ आदमी आंध्रा में आज के दिन योग करेंगे। पर यह है कि ये ना हो कि आज के दिन आपने किया और कल से आप फिर वही आराम से उठ रहे हो, वो कर रहे हो कि जी अब 21 जून फिर आएगी अगले साल, अब 2026 में फिर करेंगे, फिर भी यही करेंगे सारे लोगों के साथ। एक नया वो खरीदेंगे, चटाई खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, सफेद टोपी लेंगे, सफेद वस्त्र देंगे, उसके ऊपर योग छपा होगा। तो ये तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ये तो ऐसी चीज जैसे आपने कहा ना, ये तो कंटिन्यूअस है। अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हो तो इसके इतने अनगिनत फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को अगर कोई चीज एक्टिवेट कर सकता है या आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं बॉडी के अगर वो नॉर्मल हैं तो वो सिर्फ नॉर्मल उसको योग ही कर सकता है और कोई दवाई नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए करेगी, आपने छोड़ दी, एकदम बढ़ गया। ये चीज आपको एक परमानेंट पूरे ऑर्गन्स का, इंटरनल ऑर्गन्स को आप हाथ चलाओगे तो उससे ये होगा। आप प्राणायाम करोगे ना, प्राणायाम का ही मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पूरे विश्व में कोविड के टाइम में हमने एंटी कोविड मेडिसिन सप्लाई की हैं और हमें नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि दी वहां बुला के श्रीलंका में। तो जो कोविड है वो उसके जाने का, अंदर जाने का आदमी के अंदर रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ आपकी नोस्ट्रिल्स हैं, आपकी नाक के, आप नाक से सांस लेते हैं। तो वायरस इतना बारीक है, इतना इनविजिबल है, वो माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं है कि वो आपके, पर वो 2 दिन आपकी नाक के अंदर बैठा रहता है जहां ऐसा सिस्टम है कुदरत की वजह के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। तो अगर तो वो अंदर आपके ट्रेकिया में या लंग्स में इन्वेड कर गया तो उसके ऊपर एक्शन करेगा। पर जैसे ही आपने प्राणायाम किया और जैसे ही आप उसको एयर को प्रोपेल करोगे, एयर को बाहर गिराओगे, तो वो वायरस भी उसके साथ बाहर चला जाएगा। आपने एक चीज देखी हुई कोविड में कि जो भी लोग योग करते थे, प्राणायाम करते थे, उनको कोविड ने टच भी नहीं किया। आपके सामने है, वो बिना उसके भी मौत उसके बिना भी घूम रहे थे, कोई कवर नहीं लगाते थे, तब भी उसको कोविड ने टच नहीं किया। ये कितना बड़ा फायदा है। सिर्फ आप अपनी नहीं, अपने वजह से अपने परिवार की भी रक्षा कर रहे हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका। और लंग्स आपके अगर स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के उद्योगपति व समाज सेवी डॉक्टर शिवबर साहब जी, जिन्होंने योग के फायदे और डेली रूटीन में कैसे हम योग को अपने जीवन में लाकर आध्यात्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर और फाइनेंशियल तौर पर कैसे अपनी जिंदगी में आगे सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।